मैं राजमुनि, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी। आज हम बात करते हैं नागार्जुन के काव्य में राजनीतिक चेतना विषय पर। राजनीति और समाज का संबंध बहुत पुराना है। यह राजनीति व्यक्ति और समाज को अवश्य प्रभावित करती है। 1947 से लेकर आज तक जो सपना आम आदमी ने खुशहाल जीवन का देखा, वह धीरे धीरे चकनाचूर होता गया, क्योंकि आज़ादी के बाद जैसे ही अपने देश में चुनाव हुए और सरकार बनी, उसके बाद जो भी योजनाएं गरीब और आम आदमी के लिए बनाई गईं, वह उन पर पूरी तरह से अमल नहीं कर सके। उस समय कुछ प्रदेशों में जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के साथ साथ गांव की दशा सुधारने के लिए काम किया गया। संवैधानिक आधार पर छुआछूत, जातिवाद, पूंजीवाद एवं शोषण को समाप्त करने का फैसला लिया गया। लेकिन राजनीति की दोगले चरित्र के कारण राजनीतिक भ्रष्टाचार बरकरार ही रहा। यही कारण है कि आज़ादी से लेकर आज तक भारतीय समाज में राजनीतिक हितों के लिए अन्याय, अत्याचार एवं स्वार्थपरता आदि विद्यमान रहे हैं। राजनीतिक लाभ के लिए राजनेताओं ने धर्म एवं जाति के आधार पर अनेक प्रकार से जनता को धोखा दिया है और वह अपने वादों पर कभी खरे नहीं उतरे हैं। इसीलिए तो बाबा नागार्जुन 26 जनवरी एवं 15 अगस्त पर नेताओं के द्वारा जो भाषण दिए जाते हैं, उन भाषणों को नागार्जुन ने कोरी बकवास करार दिया है। वे कहते हैं कि इन दोनों पर्वों पर आम आदमी कैसे खुशी मनाए। आम आदमी की खुशी कहाँ है? वह तो पहले भी और आज भी बदहाली एवं अत्याचार का शिकार है। इसलिए उसे इन पर्वों पर कोई खुशी नहीं होती है। बाबा नागार्जुन राजनेताओं के सामने सवाल खड़ा करते हैं, किसकी है जनवरी, किसका अगस्त है, कौन यहाँ सुखी है, कौन यहाँ मस्त है, सेठ हैं, शोषक हैं, नामी गला काटू हैं, गालियाँ भी सुनता है, भारी थूक चाटू हैं, चोर हैं, डाकू हैं, झूठा मक्कार हैं, कातिल है, छलिया है, लुच्चा गंवार है, जैसे भी टिकट, जहाँ भी टिकट मिला, शासन के घोड़े पर वही सवार है। उसी की जनवरी 26, उसी का 15 अगस्त है, बाकी सब दुखी हैं, बाकी सब पस्त हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि कवि नागार्जुन ने राजनीतिक सत्ताधारियों को कभी भी छोड़ने का मौका नहीं दिया, उनको किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा है। जनता के सेवक का जो ढोंग करते हैं, दोगली चरित्र वाली राजनीति को नागार्जुन ने समाज का दुर्भाग्य करार दिया है। इसमें हर प्रकार के नेता शामिल होते हैं। एक कविता है, बहुत चर्चित है नागार्जुन की, बापू के तीनों बंदर। इस कविता में कहते हैं कि बापू के भी ताऊ निकले तीनों बंदर बापू के, सरल सूत्र उलझाऊ निकले तीनों बंदर बापू के। कहने का भाव यह है कि आज़ादी का जो जुनून है, आज़ादी का जो सुकून है, जो शोषित और पीड़ित को मिलना चाहिए, वह नहीं मिल पा रहा है। आज लोकतंत्र के नाम पर गुंडा तंत्र स्थापित हो गया है और अपनी क्रूरतम व्यवस्था के लिए राजनीति विख्यात हो गई है। कवि आज़ादी नाम की कविता में आज़ादी पर व्यंग करता हुआ कहता है, कागज़ की आज़ादी मिलती ले लो दो दो आने में। इसका मतलब ये हुआ कि जो आज़ादी मिली है केवल औपचारिक आज़ादी है, उसका कहीं पर अमल हमको दिखाई नहीं देता है। वोट के विषय में कवि कहता है कि जो शासक देशभक्त होने का ढोंग करते हैं, उस देशभक्ति की नागार्जुन किस तरह से धज्जियां उड़ाते हैं, क्योंकि उनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर होता है। यहाँ तक कि न्याय व्यवस्था को भी पैसों से खरीद लिया है।
इसीलिए तो वो कहते हैं कि वोट मिलना लगता आसान, कहीं पर भोज कहीं गुणगान, कहीं पर थोक नगद नगदान। देश के आज़ाद होने के बाद समस्त जनमानस के विकास हेतु पंचवर्षीय योजनाएं बनी। इनमें से यह तय हुआ कि देश की निर्धन जनता की ज़रूरतें सबसे ऊपर रहेंगी। लेकिन आज़ादी के 13 साल बीतने के बाद भी सारी योजनाएं केवल कागज़ों में ही दफन हो गईं। इसी बात को स्पष्ट करते हुए नागार्जुन कहते हैं, अपने समय 5 वर्ष की बनी योजना एक नहीं दो तीन, कागज़ के फूलों ने ले ली सबकी खुशबू छीन। बलिहारी कागजी खुशी की क्यों न बजाएं बीन, फटे बांध से बालू बोली हम भी हैं स्वाधीन। स्वाधीनता के विषय में नागार्जुन ने राजनीतिक विषय पर, राजनेताओं के चरित्र पर, राजनीतिक व्यवस्था पर जैसा व्यंग किया है ऐसा शायद ही कहीं अन्यत्र देखने को मिले। वास्तव में यह ऐसा समय था जब प्रगतिशील साहित्यकारों के समक्ष आज़ादी की एक एक हकीकत सामने आ रही थी। इसी समय नागार्जुन की एक प्रसिद्ध कविता है सच न बोलना। उसमें कहते हैं कि सच बोलने और झूठ बोलने में क्या फ़र्क है। माताओं पर बहनों पर घोड़े दौड़ाए जाते हैं, बच्चे बूढ़े एक न छूटते सभी सताए जाते हैं। मारपीट है, लूटपाट है, तहस नहस बर्बादी है, जोर जुल्म है, जेल सेल है, वाह खूब आज़ादी है। कहने का मतलब है कि यह जो गुंडा तंत्र का शासन है, नागार्जुन कहते हैं इसने चारों ओर सारी जनता को तबाह करके रख दिया है। इतना ही नहीं, राजनीति और वोट और नोट तीनों का संबंध भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यह बात किसी से छिपी नहीं है और विशेष रूप से नागार्जुन से तो छिप ही नहीं सकती है। नागार्जुन कहते हैं कि धर्म, जाति और बड़े बड़े महापुरुषों के नाम पर भी लोग वोट लेते हैं और वोट लेने के बाद वह सबसे पहले अपने ही विषय में, अपने ही विकास के विषय में सबसे पहले सोचते हैं। कवि की आत्मा करहाती है क्योंकि करोड़ों लोगों के खून पसीने की कमाई ये चंद लोग ही खाते हैं। तभी तो पूछते हैं कि देश को आज़ाद क्या इसीलिए कराया था। बेच बेच कर गांधी का नाम बटोरो वोट, बैंक बैलेंस बढ़ाओ, राजघाट पर बापू की बेदी के आगे अश्रु बहाओ। कवि कहता है कि राजनीति और धर्म, राजनीति और भ्रष्टाचार, ये जो संबंध हैं ये किसी से छिपे नहीं हैं। कवि कहता है कि आज़ादी के बाद जो हमारे तथाकथित शासक वर्ग है उसने ये कहा था कि हम राम राज लेके आएंगे, लेकिन वह राम राज तो नहीं लाए, इसके बदले में रावण राज जरूर स्थापित कर दिया। बड़े बड़े नेता आए और दिन प्रतिदिन घोटालों में फंसते रहे, दिन प्रतिदिन रेप, अत्याचार, लूट और हत्याओं के मामले में फंसते रहे, लेकिन सज़ा और दंड केवल आम आदमी के हिस्से में आया जो ईमानदारी की लड़ाई में शामिल होता है। इसमें कुछ संदेह नहीं। एक कहावत है, करे कोई और भरे कोई। नागार्जुन कहते हैं कि ये जो राम राज की जो कल्पना थी, इन्हीं के चेलों की बदौलत देश में आज भ्रष्टाचार का रावण राज स्थापित हो गया है। देश की रग रग में धर्म, समाज, जाति, शिक्षा, ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें भ्रष्टाचार रूपी रावण नहीं फैला है। तभी तो कवि कहता है कि राम राज में अब की रावण नंगा होकर नाचा है, सूरत शक्ल वही है भैया बदला केवल ढांचा है, नेताओं की नीयत बदली फिर तो अपने ही हाथों भारत माता के गालों पर कसकर पड़ा तमाचा है, फूल नहीं लाठियां बरसती राम राज की जेलों में। नेताओं की देशभक्ति की प्रशंसा नागार्जुन ने कितने सुंदर शब्दों में की है और कहते हैं कि ये देश के लिए क्या करेंगे, इन्हें तो सिर्फ अपने से ही मतलब है और देश में गरीबी और बेरोजगारी और अत्याचार के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। जनवादी कवियों का कहना है कि
अगर मौत की बात की जाए तो आम आदमी की मृत्यु की कोई कीमत नहीं होती है, लेकिन राजनेता की अगर कुतिया भी बीमार होती है तो उसकी खबर सारे अखबारों में छा जाती है। यह लोकतंत्र कैसे हो सकता है? राजनीति और हिंसा, राजनीति और नारी, ये भी एक दूसरे से जुड़े हुए विषय हैं। भारतीय समाज में चाहे कोई भी समय रहा हो, लेकिन राजनीति और अपराध में चोली दामन का साथ रहा है। देश में सांप्रदायिकता ने अलग अलग रूपों में अपना अलग अलग प्रभुत्व स्थापित कर रखा है। कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी लिंग भेद के नाम पर, तरह तरह से यह सांप्रदायिकता देश में दिखाई देती है। कभी यह दिखाने का पूरा प्रयास करता है कि हमारे लोकतंत्र के रथ पर जातिवाद, रूढ़िवाद और हिंसा का भूत किस कदर सवार है, जिसमें अनेक प्रकार के दंगे होते हैं, लोगों की जान जाती हैं, जैसे गुजरात के दंगे हों या 6 दिसंबर का अयोध्या कांड या हरियाणा राज्य का झज्जर कांड जिसमें दलितों की हत्या की गई, या बिहार का नौनी नगवा हत्याकांड जिसमें 18 दलितों की हत्या की गई। उसके बाद और 1977 के आसपास आपातकाल के समय उसमें भी 13 दलितों की हत्या की गई, जिसमें गर्भवती महिलाएं और बच्चे सभी शामिल थे। इस तरह से हम देखते हैं कि राजनीति और हिंसा ने आज तक अपना एक दूसरे से संबंध ख़त्म नहीं किया है। दल बदलू राजनीति, राजनीति में एक दल से दूसरे दल में जाने की कहानी भी किसी से छिपी नहीं है। जब कोई राजनेता एक दल में हार जाता है तो दूसरे दल में चला जाता है। इसी को कवि कहता है कि राजनेता आम आदमी के साथ धोखा कर रहे हैं। तभी तो कवि ने राजनेता को नचा नचा कर मारने वाले हृदय विजेता की संज्ञा दे डाली है। क्या चाहिए तुझे रे मूर्ख, सखा, बंधु, सहचर, अनुरागी, या जो तुझको नचा नचा कर मारे, मगर राम या कृष्ण लौटकर फिर न तुझे मिलने वाले हैं। कवि कहता है कि आम आदमी को अब धीरे धीरे विश्वास हो रहा है कि उसको अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी पड़ेगी। कवि कहता है कि देश के एमपी हों या एमएलए या अन्य नेता, सभी चुनाव के समय अपनी भाषणों में भुखमरी, गरीबी, बेरोजगारी जैसी समस्या का उल्लेख करते हैं, लेकिन हुआ क्या है? 1947 से लेकर 21वीं सदी की अगर बात की जाए तो यहाँ भी एक कहावत चरितार्थ होती है कि वही ढाक के 3 पात, यानी जैसे पहले थे वैसे आज हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि शोषण का स्वरूप बदला है। कभी अपना भात पकाते हुए जल गई पत्नी और कल होने वाले छात्र सम्मेलन के अपने भाषण के बारे में सोचता है। अपनी कविता अमलेंदु एमएलए में नेताओं की कथनी और करनी को उजागर करते हुए बाबा नागार्जुन कहते हैं कि राजनीति क्या है? विष्ठा है, मल है। साहित्य क्या है? गंगा का जल है। जातिवाद डंडा है, राजनीति मथनी, करनी अलग है कथनी। अर्थात इससे स्पष्ट होता है कि नागार्जुन जैसे ईमानदार और बेबाक, या यूँ कहें कि मुंहपट कवि ने राजनीति के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है शायद ही अन्यत्र कहीं देखने को मिले। इतना ही नहीं, बाबा नागार्जुन के समकालीन जो अन्य कवि रहे, उन्होंने भी देश के बंटवारे के समय अपने दुख दर्द को इस प्रकार बयां किया है, जिसमें शिवमंगल सिंह सुमन जी की कविता देखिए। मेरा देश जल रहा कोई नहीं बुझाने वाला, भाई की गर्दन पर भाई का तन गया दुधारा, सब झगड़ों की जड़ है पुरखों के घर का बंटवारा। इसका मतलब ये हुआ कि नागार्जुन के साथ साथ उनके अन्य समकालीन कवियों ने, जिनमें काका हाथरसी भी व्यंग के लिए प्रसिद्ध हैं, वे भी कहते हैं कि वोट पैसे से खरीदे जाते हैं। इस प्रकार राजनीति की प्रत्येक सच्चाई और को ईमानदारी के साथ स्वीकार किया है। इस लेक्चर के लिए जिस सामग्री का प्रयोग किया गया है वो है सहायक ग्रंथ नागार्जुन की काव्यानुभूति, राजमुनि, नेहा प्रकाशन, नवीन शाहदरा, दिल्ली। नागार्जुन की काव्य यात्रा, डॉक्टर रतन कुमार पांडे, विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी।
खिचड़ी विप्लव देखा हमने काव्य संग्रह नागार्जुन, यात्री प्रकाशन शादतपुर दिल्ली। नागार्जुन जीवन और साहित्य डॉक्टर प्रकाश चंद्र भट्ट, सेवा सदन प्रकाशन रामपुरा जिला मंदसौर मध्य प्रदेश। तालाब की मछलियाँ काव्य संग्रह नागार्जुन, यात्री प्रकाशन दिल्ली। धन्यवाद।